राजकुमार भानु अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे और उन्हें जंगल में जाने के बाद एक हिरण दिखाई देती है। वे उसके पीछे जाने लगे। राजकुमार ने अपना तलवार जैसे ही निकाले तभी वह हिरण वहाँ से भाग गई। राजकुमार देखा वह जंगल के बीच आ गए थे। उन्होंने अपने सैनिक से बोले, सैनिक लगता है कि हम लोग जंगल के काफी बीच आ गए, हमें चलना पड़ेगा। जी महाराज, हम लोग जंगल के काफी बीच आ गए हैं, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। राजकुमार वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही कीमती मुकुट दिखाई पड़ती है और वह मुकुट को देखकर सैनिक से बोलते हैं, सैनिक ये देखो, ये मुकुट कितना चमकीला है और कीमती भी है, चलो इसको रख लेते हैं, क्योंकि इस मुकुट को पिताश्री को भेंट स्वरूप दे दूंगा। चलो इस मुकुट को लेकर जल्दी से राजमहल की ओर चलते हैं। रुक जाइए राजकुमार, हमें यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं? राजकुमार भानु कोई भी खतरे से नहीं डरता, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली राजा का पुत्र हूँ और उन्हीं की तरह वीर और साहसी हूँ, और ये मुकुट मैं किसी भी हाल पर राजमहल लेकर ही जाऊंगा। चलो इस मुकुट को लेकर जल्दी से राजमहल की ओर चलते हैं। ऐसा कहकर राजकुमार आगे बढ़े और मुकुट को उठा लिए। उसके बाद वह राजमहल की तरफ जाने लगे। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए बहुत ही कीमती तोहफा लेकर आया हूँ। ऐसा कहने के बाद राजकुमार उस मुकुट को महाराज को दे देते हैं। अरे राजकुमार, ये वाकई में काफी कीमती मुकुट है। ये मुकुट तुमको कहाँ से मिली? चलो ऐसा काम करता हूँ, इस मुकुट को राज्य सिंहासन पे लगवा देता हूँ। अरे सैनिकों, जल्दी से इस मुकुट को सिंहासन पे लगा दो। मुकुट को सिंहासन पर लगाया जाता है और अगले दिन महाराज और भानु कोई बात कर रहे थे। तभी दरबार में एक लड़की आती है। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। राजकुमार जैसे ही उस लड़की को देखते हैं, वह लड़की बहुत खूबसूरत होती है और वह काफी अच्छे कपड़े पहनी थी। उसके आँख बड़े बड़े थे और उसके पास एक चिड़िया भी थी। राजकुमार को वह लड़की पसंद आ जाती है और लड़की बोलती है, महाराज, मेरा नाम सीमा है और मैं आपके राज्य के ही एक छोटे से गांव में रहती हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। महाराज, आप मुझे कोई काम पर रख लीजिए। सीमा की बात सुनकर राजकुमार को दया आ जाती है। राजकुमार अपने पिता से बोले, पिताश्री, इस लड़की को अपने राज्य भाग की देखभाल करने के लिए रख लीजिए। ठीक है राजकुमार, सीमा, कल से तुम राज्य भाग की देखभाल करोगी। सीमा खुश हो गई और वह राज्य भाग देखभाल करने लगी और राजकुमार उससे मिलने के लिए किसी न किसी तरह से आया करते थे। राजकुमार को सीमा से प्रेम हो गया था। वह चुपके से सीमा को देखकर चले जाते। मैं तो सीमा से अत्यधिक प्रेम करने लगा हूँ। चलो आज मैं उसको ये बातें बताकर रहूँगा। ऐसा कहने के बाद राजकुमार सीमा के पास चले जाते हैं। कहिए राजकुमार, राज्य बाग में कैसे आना हुआ? मुझे कुछ कहना है आपसे। जी कहिए राजकुमार, कौन सी बात है? सीमा, जब से मैंने तुमको देखा हूँ, मुझको तुमसे प्रेम हो गई है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए राजकुमार, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों सीमा, मुझ में ऐसी क्या कमी है? नहीं नहीं राजकुमार, आप में कोई कमी नहीं है। ये कहने के बाद सीमा वहाँ से चली जाती है। मंत्री जी, आज राजकुमार दिखाई क्यों नहीं दे रहे? उनकी तबीयत ठीक ठाक तो है ना? नहीं महाराज, राजकुमार आजकल उदास रहने लगे हैं, वो भी अपने कमरे में होंगे। ऐसी बात है तो राजकुमार को जल्दी से राज दरबार में बुलाया जाए। राजकुमार, आप इतने उदास क्यों हो? आज सुबह से आप दिखे नहीं, कोई परेशानी है तो हमें बताओ। पिताश्री, मुझको सीमा से प्रेम हो गया है। मैं उसको विवाह करने के लिए बोला, लेकिन वो मुझको मना कर रही है। अच्छा, तो राजकुमार शादी करना चाहते हैं। सैनिकों, जल्दी से सीमा को राज दरबार में बुलाया जाए। सीमा, तुम राजकुमार से शादी क्यों नहीं करना चाहती और तुमने राजकुमार को शादी करने से इनकार क्यों कर दिया? जल्दी बताओ। महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राजकुमार से इसलिए शादी नहीं करना चाहती। मेरी एक कीमती मोती हिरण लेकर चली गई, इस कारण मैं शादी नहीं करना चाहती। अच्छा सीमा, तो ऐसी बात है। ऐसी बात है महाराज, आप हमें आज्ञा दे, मैं सीमा से शादी करने के लिए वो मोती को ढूंढ कर लाता हूँ। बेटा, जंगल में खतरा भी हो सकता है, तुम्हारे साथ सैनिक भी जाएंगे। ठीक है पिताश्री, आप हमें आज्ञा दे, हम चलते हैं। राजकुमार घोड़े के साथ मोती को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वह हिरण फिर से दिखती है। देखो सैनिक, ये मोती इस हिरण के पास था। हमारे आते ही ये हिरण मोती देकर चली गई। चलो जल्दी से इस मोती को लेकर राजमहल की तरफ चलते हैं। राजकुमार उस मोती को लेकर राज्य महल की ओर जाने लगते हैं। राजकुमार महल पहुंचकर महाराज से बोलते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, हमने मोती ढूंढकर ला दिया। मंत्री जी, तो आप क्या करें, जल्दी से शादी की व्यवस्था की जाए। उसके बाद राजकुमार का शादी सीमा से हो जाता है।
और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं।